बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, कुछ अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सके। सबसे पहली खबर जो कमिश्नर पुंछ के हवाले से हमने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी, जहाँ पर उनने ज़िला बाग का दौरा किया था और वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो पुंछ डिवीज़न है उसके अंदर जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 12 घंटे से कम करके 3 से 6 घंटे कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो इंटरनेट की बेहतरी है उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, तो जो इंटरनेट की बेहतरी है उस हवाले से भी हम जो है वो काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो प्राइवेट कंपनी आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करना चाह रही हैं तो हम चाहते हैं कि उनको भी सहूलियात फराम करें। अब जैसे ही उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी ये ख़बर जब हमने सोशल मीडिया पे शेयर की कि जो कमिश्नर पुंछ हैं, ज़ाहिर सी बात है उसमें ज़िला बाग भी आता है, मुख्तलिफ जो है उसके अंदर ज़िले आते हैं, तो हमने ये खबर जब शेयर की तो उसके बाद मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जो कमेंट्स हैं उन्होंने अपनी राय का इज़हार करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो ज़िला बाग है वहाँ पर जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, यानी जो लोड शेडिंग 12 से 15 घंटे की हो रही थी वो उतनी ही जारी है। बाद सार्फिन तो ये कह रहे थे कि जो लोड शेडिंग है, जो कमिश्नर पुंछ हैं चौधरी मुख्तार हुसैन, उनका कहने का मतलब ये था कि हम 6 घंटे बिजली दे रहे हैं और बाकी 18 घंटे जो है हम बिजली की जो है वो लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो सार्फिन है या जो वहाँ के मकामी लोग हैं जिस तरह से वो अपनी राय का इज़हार कर रहे थे तो बात उनकी भी गलत नहीं है। अगर वहाँ पे वाकई में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है तो जो कमिश्नर पुंछ हैं चौधरी मुख्तार हुसैन उनको गलत बयानी करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो हालिया जो मानसून बारिशें हुई थी जिसके नतीजे में शदीद तबाही हुई थी और कुछ ट्रांसमिशन लाइन ज़िला बाग के अंदर जो है वो मुतासर हुई थी, तो उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि उसकी जल्द मरम्मत हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उसकी बहाली का काम इतनी तेज़ी से जारी है कि हम डबल शिफ्ट में जो है वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड पर मौजूद लोग हैं या जो मुतासरीन है वो हमें ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो पुंछ डिवीज़न है वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे का ही है, वो कम नहीं हुआ। अब इस हवाले से क्योंकि कमिश्नर पुंछ के साथ मीटिंग भी हुई थी अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान की और साथ ही साथ वहाँ पर जो वापडा के एहलकार भी मौजूद थे, तो उसमें ये यकीन दहानी करवाई गई थी अवामी एक्शन कमेटी को जो बिजली का लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 3 से 6 घंटे किया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ क्योंकि सोशल मीडिया सार्फिन के जरिए हमें पता चला कि वहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग है और कुछ ज़राए से हमने भी ये तस्दीक करने की कोशिश किया है कि वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही साथ जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा नाक़िस है, ख़ासकर ज़िला बाग के अंदर। बहरहाल ये इश्यूज़ तो चलते रहेंगे, देखने यह है कि ये कब तक सॉर्ट आउट होते हैं और इसके ये मसाइल कब तक जो है वो ख़त्म होते हैं या कम होते हैं। अगली खबर जो सरदार तनवीर इलियास हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और जो पीपल्स पार्टी है उसके बड़े ही अहम रहनुमा इस वक्त समझे जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में उनको बतौर सदर या बतौर वज़ीर-ए-आज़म देखा जा रहा है। तो उनके ख़िलाफ़ जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का एक केस चल रहा था, FIA जिसकी इंक्वायरी कर रहा था, उसमें उन्होंने हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो है वो दरख्वास्त दी थी, लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया है और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए ये कहा गया है कि उनको फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार करके अदालत के अंदर जो है वो पेश किया जाए। अब देखना यह है कि जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं उनके खिलाफ़ ये जो केस है ये क्या इलेक्शन तक निमट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा या फिर ये आगे बढ़ता और फिर एक बार फिर उनको जो है वो नाअहली का सामना करना पड़ता। और इस ऐसी सिचुएशन के अंदर जब इलेक्शन में तकरीबन 7 से 8 माह का जो टाइम है वो रह गया और इस दौरान अगर उनके खिलाफ़ ऐसी कोई भी, क्योंकि इससे पहले भी वो एक बार नाअहल हो चुके हैं, तो ऐसी कोई भी तलवार अगर उनके सर पर लटकती है तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के लिए भी ये बहुत बड़ा दचका होगा। लेकिन देखना यह है कि आया अगली पेशी पर वो अदालत के अंदर पेश होते हैं और उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो मनसूख किए जाते हैं और वो केस को आगे प्रोसीड किया जाता है और वो उसकी पैरवी करते हैं या नहीं करते, ये भी देखना होगा। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद है उस हवाले से एक मरतबा फिर बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि 13 या 14 नवंबर को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पेश कर ली जाएगी। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी
की मेन क़यादत है, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं या आसिफ अली ज़रदारी साहब खुद मौजूद हैं, क्योंकि वो 27वीं आइनी तरमीम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे। सेनेट से ये मंजूर हो गई है, काबीना ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। अब कौमी असम्बली का चूँकि इजलास होना है तो कौमी असम्बली से इसकी जो है वो मंजूरी ली जानी है, तो इसकी कौमी असम्बली से भी जो है वो मंजूरी ले ली जाएगी। उसके बाद देखना यह है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आने वाला जो एतवार है यानी कि इस संडे तक जो है ये तमाम तर कार्रवाई जो है वो ख़त्म कर ली जाएगी, मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद आज़ाद कश्मीर के तरफ जो है वो तवज्जो दी जाएगी। देखना यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो एक नई हुकूमत पीपल्स पार्टी अपनी बना पाती है तहरीक-ए-आज़म एतमाद ला के वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के बाद, या फिर जो फ्रेश मैंडेट है उसके साथ कोई नई हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आएगी। जिस हवाले से नून लीग हमें बड़ी इस चीज़ की हमायती नज़र आ रही है और नून लीग के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनके पास आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर टोटल 4 से 5 सीटें हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि उनको इस वक्त तकरीबन 30 से 32 अरकान जो हमायत उनकी कर रहे हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो 8 से 9 माह हैं वो हुकूमत करें आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसके बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है इलेक्शन करवाए जाएँ और उसके बाद जो भी हुकूमत बनती है फिर उसका साथ दिया जाए। लेकिन हमें यहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी भी काफ़ी ज़्यादा मुत्तहिद नज़र आ रही है, मुख्तलिफ जो ग्राउंड पर वो हमें मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ जो अपने वो एक आवाम के साथ जो अपना रब्ता है वो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी जो मकबूलियत है अवामी एक्शन कमेटी की हमें आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि जो आने वाले इलेक्शन है उसके अंदर अवामी एक्शन कमेटी अगर किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करती है तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, और उसकी हमायत के बगैर क्या कोई भी पार्टी है, ख़ासकर जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत बना पाएगी। और हुकूमत बनाने के बाद सबसे अहम सवाल यही है कि जो मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें हैं उनका क्या किया जाएगा, आया उनको ख़ात्मा किया जाता है या फिर उनको बरकरार रखा जाता है। अगर उनको बरकरार रखा जाता है तो जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक मायदा किया गया था और उस हवाले से कहा गया था कि हर 15 रोज़ के बाद एक मीटिंग होगी, पहली मीटिंग तो इस्लामाबाद के अंदर हुई, दूसरी मीटिंग होना थी जो कि तात्तुल का शिकार है, फ़िलहाल नहीं हो सकी। तो देखना यह है कि जब दूसरी मीटिंग होती है तो उसमें क्या TORs तय पाते हैं और आया इन 15 नशिस्तों को, जो 12 नशिस्तें अवामी एक्शन कमेटी ने जिनके खात्मे का मुतालबा किया, तो इनको कम किया जाता है या इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो खात्मा किया जाता है। और कुछ बाज़गश ये भी चल रही है कि कुछ हल्के ऐसे हैं जो माजिन के जिनको ख़त्म किया जाएगा या उनको मर्ज कर लिया जाएगा, तो हो सकता है कि इन सीटों को कम करके 12 से 4 से 5 या 5 से 6 कर दिया जाए। अब देखना यह है कि इस हवाले से जो ज़ाहिर सी बात है अभी तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी तैनाती बड़ा ही अहम और आइनी ओहदा है, उसकी तैनाती अमल में नहीं लाई जा सकी। जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो चुप साध चुके हैं, बिल्कुल हमें खामोश नज़र आ रहे हैं, ना तो कोई काम करते हुए, ना ही काबीना का इजलास बुला रहे हैं, ना ही बाकी कोई काम करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो गायब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।